ऑनर्स है 2017 में, और उसके बाद हम पीजी किए हैं जो कि 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ है पीजी। और इसके बाद सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस डीवाईएसपी जेल सुपरिटेंडेंट और जिला समादेष्टा है डीसी। और इसके बाद मेरा हॉबीज में सर योगा करना और स्थानीय व्यंजन लोकल व्यंजन बनाना है। आपने 21 में क्या पीजी किया है कंप्लीट? यस सर, 21 में पीजी किए। किस सब्जेक्ट में? इग्नू से। किस मेरा सब्जेक्ट में? हिस्ट्री से हुआ है सर। और ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? सर ग्रेजुएशन में मेरा मैथ ऑनर्स था, मैथमेटिक्स। मैथ का। मैथ से फिर हिस्ट्री में क्यों स्विच कर गए? सर आराम से रखते हैं लेकिन पीजी मैथ से करते हैं। बताइए। यस सर। सर एक्चुअली यूपीएस ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स और इंटर मेंस में दोनों जगह हिस्ट्री का वेटेज था, और हमें वो दोनों जगह काम आ रहा था। तो मेन वजह यही था। और इसके बाद हिस्ट्री मतलब जब आर्ट सब्जेक्ट को मैंने पढ़ना शुरू किया तो इसमें हमें रुचि ज़्यादा हमें आने लगा, क्यों तो इन सब वजहों से हम स्विच कर गए। इतिहास से आप क्या समझते हैं? सर इतिहास आधुनिक समय में, सर इतिहास की समझ नहीं पाए, परिभाषा पूछना चाह रहे हैं या इतिहास? हाँ, परिभाषा परिभाषा बताइए। इतिहास सर आधुनिक समाज पुरानी बातों को जानना इतिहास। सॉरी सर, एग्जैक्ट तो नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है। ये बताइए कि एक बहुत फेमस कथन है, इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना ये है, इतिहास से हम लोग ये सीख लेते हैं, इतिहास से हम कुछ नहीं सीख पाते हैं। कैसे देखते हैं इसे आप? सर इसको हम दो संदर्भों में देख पा रहे हैं। जैसे इतिहास से सीख लेते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं, तो इसके सकारात्मक पक्ष में हम ये देख पाते हैं कि इतिहास से जो पुरानी चीजें हैं, जो हमें घटना देखने को मिली या जो हमें समस्या देखने को मिली, इससे सीख लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तब तो ये सकारात्मक रूप में हो पाता है। लेकिन अगर हम इसको सीख नहीं पाते हैं और दोबारा वही गलती का दोहराते हैं, तब हमें मतलब वो गलत एक तरीके से हुआ कि दोबारा वही तो क्या घटना मानव हमारे साथ। सभ्यता मानव सभ्यता कभी इतिहास से सीख पाया है? क्या लगता है आपको? सीखा है या बार बार हम गलती ही करते रहेंगे? सर कुछ संदर्भ में सीखे भी हैं मानव हम लोग, कैसे और बताइए? कुछ मतलब गलतियां भी एग्जाम्पल किए हैं। दीजिए। जैसे गलतियां की बात करें, अगर हम पहले गलतियां की बात करें तो जैसे हम प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन में जलवायु कारक मुख्य रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण एक सभ्यता समाप्त हो गई। उससे सीख लेकर हमें अभी अगर वर्तमान के परिस्थिति में देखें, ग्लोबल वार्मिंग जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे अगर हम सीख लेते तो इस पे शुरुआत से ही हम इसको कम करते, या इतना परिस्थिति अभी जितना दिनों दिन और बढ़ते जा रहा है तो उससे सीख लेके हमें इसको रोकथाम कर सकते थे, या सीख लेने की जरूरत है ये कि ये हमारी गलतियां हुई। और और स्वच्छता जैसे सीखे हड़प्पा सब। सीखे हैं, कुछ और सीखे हैं हम लोग यस सर। इतिहास से? क्या यस सीखे सर। हैं? इतिहास से हमेशा सर सीखते बहुत सारे चीज सीखे हैं। जैसे इतिहास से अशोक का धम्म नीति था, तो जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति था, विदेश नीति था, तो ये आधुनिक समय में भी भारत के विदेश नीति में ये देखने को मिल रहा है। धार्मिक सहिष्णुता, विदेश नीति, तो ये एक तरह से इतिहास से सीख हमें ये कह सकते हैं पॉजिटिव चीज है जो सीख मिली है हमें। फिर गांधी जी के बहुत सारे नीति थे ठीक है, ठीक है। ये जो। बताइए आपका प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डीवाईएसपी है, उसके बाद जिला समादेष्टा डीसी, और इसके बाद जेएस जेल सुपरिटेंडेंट। आप एज ए एसडीपीओ अपने मंडल में क्या ऐसा कौन सा बदलाव करना चाहेंगे जिससे कि एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर, पुलिस प्रशासन में एक
बेहतर बदलाव हो और लोगों को सुविधा मिले? सर पहला तो जो पुलिस और जनता के बीच में दूरियां बन गई है, इसको हम कम करना चाहेंगे, ताकि जनता पुलिस से डरे नहीं, बल्कि उसको अपना सहयोगी माने और अपनी समस्या पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश करे, जिससे उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। और लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरी तरीके से क्रियान्वयन करना चाहेंगे। और तीसरा सर, तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। और चौथा सर, पुलिस क्षेत्र में जो कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित समस्या देखने को मिलती है, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लगाम लगे, इसकी हम कोशिश कैसे करेंगे। लगाएंगे, कैसे अंकुश लगाएंगे आप? सर इसको पहले तो इसमें देखेंगे कि समस्या कहाँ पे शुरुआत, उसका समस्या का मतलब पर्सनल स्तर पे है या इसका बहुत सारे गठजोड़ हैं इसके पीछे। तो पहले तो समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद उससे संबंधित जो नीति, उससे संबंधित जो कानून है, तो उसको क्रियान्वयन पर ज़्यादा बल देंगे। और साथ में उसको जागरूक भी करेंगे कि समस्या का समाधान, मतलब उसको जागरूक ये करेंगे कि आप अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो इससे आपके और आपके परिवार को समस्या ही पैदा होगी। तो ये सब मोटिवेशन करके उसको उस रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि सर भर्ती प्रक्रिया हो, उसमें जैसे यूपीएससी ने इथिक्स पेपर ठीक है। को इंट्रोड्यूस किया है। ऑपरेशन इंद्रावती का नाम सुना है? यस सर, ऑपरेशन इंद्रावती सर, ये रेस्क्यू ऑपरेशन था। ये मेक्सिको के आसपास में जो क्षेत्र है, हैती, सॉरी सर ठीक है। रिकॉल नहीं कर पा रहे, वहीं पे डोमिनियन रिपब्लिकन है, वहीं पे आसपास ठीक में है, जगह ठीक है। पे। ऑपरेशन अजय क्या है? ये सर ऑपरेशन अजय सर, ये इजराइल में चला गया था। इजराइल में जब इजराइल संकट हुआ था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त? ऑपरेशन दोस्त सर, तुर्की में भूकंप आया था, तो उस समय तुर्की से एक संबंधित। एक योजना है पीएम जन योजना, जानते हैं इसके बारे में? यस सर, पीएम जनमन योजना जनजाति से संबंधित योजना है, जनजाति महाअभियान है। जनजातियों हम्म। जनजातियों में भी जो पीएमवीटी है, प्रीमेटिव वनरेबल ग्रुप, जो कि इंडिया में 75 ऐसे समूह हैं, जो बहुत मतलब जनजाति में भी निचले पायदान पर है और मुख्य धारा से कम जुड़ाव हो पाया है। तो उसके उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना लाया गया है, उसी से संबंधित है उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, नाम सुना है इसके बारे में? नाम तो एग्जैक्ट नहीं सुना है, लेकिन इसके बारे में सर, ये गति शक्ति अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड का उपयोग किया जाता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। और इसी से संबंधित और है कुछ सर बोर्ड। इसमें प्रावधान है? और प्रावधान सर एग्जैक्ट सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं। ठीक है रुपेश सर। प्रभाकर, यस सर। योगा करते हैं? यस सर, योगा करते हैं सर। कौन कौन सा आसन करते हैं, कुछ बताइए। सर एक कपाल भाती होता है सर, वो करने से पेट की समस्या जो भी होती है उससे समाधान होती है। एक प्राणायाम करते हैं, और इसके बाद सूर्य नमस्कार हो गया। तो ये सब कुछ आसन है जो करते हैं। योग और व्यायाम के बीच में कुछ अंतर है? यस सर, व्यायाम सर शारीरिक जो गतिविधि या क्रियाविधि जो करते हैं, उसको सर व्यायाम की श्रेणी में लाया जाता है। जबकि योग को देखा जाए तो केवल शारीरिक स्तर पे ना होकर मानसिक और आध्यात्मिक उसमें जुड़ाव भी, आध्यात्मिक टच भी रहता है उसमें। तो उसका आध्यात्मिक व्याख्या भी है सर योग को। लेकिन अगर व्यायाम के स्तर को देखा जाए तो केवल इसमें शारीरिक संरचना को, शारीरिक क्रियाविधि को अधिक से अधिक संचालित करने पर बल रहता है इसमें। अच्छा, उपासना क्या होता है? उपासना, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, कोई बात नहीं।
ये बताइए कि भारत में योग का इतिहास क्या है? सर योग का वैदिक समय से ही उसका प्रमाण मिलता है। लेकिन इसका एक पतंजलि हुए जिसने योग सूत्र की रचना की, तो यहाँ भी इसका प्रमाण देखने को मिलता है। और इसके बाद जितना भी परवर्ती काल में शासक हुए सबने योग को महत्व दिया है, थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और वर्तमान में भी अगर भारत सरकार की बात करें तो 21 जून को यूएन में इसको योग दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रयोजन किया, जो कि सफल भी रहा। और 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका प्राचीन से लेकर आधुनिक सब समय तक प्रासंगिकता सर बना हुआ है ये। बिल्कुल, अभी तो और भी प्रासंगिक हो गया है। यस सर, अभी समय के साथ और भी ये प्रासंगिक होते जा प्रासंगिकता रहा है। बढ़ती अगर जा हम रही बात, यस आपने पीजी किस सब्जेक्ट में किया है? सर, मेरा पीजी हिस्ट्री से हुआ है। मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, पीजी भी हिस्ट्री। यूजी? यूजी सर मैथ से हुआ है। मैथ से हिस्ट्री में क्यों शिफ्ट कर गए? सर जैसा कि अभी हम पहले सर को बता चुके हैं, हम्म। उसके पीछे एक पहला वजह तो सर हिस्ट्री का वेटेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह अच्छा, था। तो यूपीएससी और देने के विचार थे, है ना? यस सर। तो हमें ये बताइए कि इस बार भारत रत्न किन्हें मिला है? यस सर, भारत रत्न 5 प्रमुख व्यक्तियों को मिले हैं। हम्म। इसमें अगर भारत बिहार की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को मिले हैं। और दूसरा सर इसके बाद इसके बाद एमएस स्वामीनाथन को मिला है। और इसके बाद कर्पूरी जिसे कर्पूरी ठाकुर हो गया, एमएस स्वामीनाथन हो गया। और मैं आपको मदद कर देता हूँ। कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी सर, चरण सिंह है, नरसिम्हा यस राव सर, है, एम एस यस स्वामीनाथन जी सर, हैं। तो मुझे यस सर, बताइए कि कर्पूरी ठाकुर किस किस समय मुख्यमंत्री रहे बिहार के? उसका कार्यकाल याद है? एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 70 71 के आसपास में वो थे। और 70 से 80 के दशक में। सर सॉरी सर, रिकॉल तो नहीं कर पा रहे हैं, उसको देख लेंगे। ओके ओके। हमें ये बताइए कि मुंगेरी लाल कमीशन के बारे में आप कुछ जानते हैं? यस सर, मुंगेरी लाल कमीशन सर ओबीसी में जो ओबीसी में विभाजन उसने मुंगेरी लाल कमीशन के थ्रू दिया गया था। जो ओबीसी और ईबीसी है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, जो कि पहले ओबीसी फर्स्ट ओबीसी सेकंड आता था, तो यही मुंगेरी लाल कमीशन के ही सिफारिश पे किया गया था कि ओबीसी में भी जो बहुत पिछड़े हैं उसको मतलब वर्गीकरण कर ईडब्ल्यूएस किया गया था। ईडब्ल्यूएस का मतलब ईबीसी किया था, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। तो अच्छा। ओबीसी के वर्गीकरण से संबंधित। एक राष्ट्र एक चुनाव पे आपका क्या विचार है? सर इसका बहुत सारा लाभ और हानि भी है। तो देखा जाए तो अधिकतर लाभ ही है। और ये अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद आयोग ने इसका सिफारिश भी किया है। और वर्तमान सरकार भी कई जगहों पे इसकी चर्चा की है कि इसे लागू किया जाना चाहिए। पिछले बार नीति आयोग और विधि आयोग के द्वारा भी इसकी सिफारिश कई बार किया जा ओके चुका है। तो कुल प्रभाकर, मिला के देखा जाए तो योर यस, इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू। प्रभाकर, आपका इंटरव्यू कब है? सर 19 को है सर। आप इससे पहले भी इंटरव्यू यहाँ दिए थे ना? यस सर, फर्स्ट टाइम दिए थे, हम्म, थोड़ा बहुत खराब गया था सर वो। नहीं नहीं, इस बार आपका बेहतर है और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। काबिल तारीफ है। इसको बरकरार रखना है। बस थोड़ा सा मैं एक ही राव कहूँगा, स्माइल करते रहिए। और जवाब इस बार अच्छा दिए आप, बैलेंस जवाब रहा। किस तरह का प्रश्न पूछा गया, हिस्ट्री को थोड़ा सा, जैसे आप इतिहास भूल गए, इतिहास का परिभाषा। यस सर, वो परिभाषा ही एग्जैक्ट भूल ही गए, का याद ही नहीं आ रहा था उसको। अच्छे से बनाए थे वो, हाँ, मतलब पूरे भूल ही गए क्या बनाए उसको थे? तो। कुछ याद आ रहा है? सॉरी सर। अच्छा ठीक, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसको कहने का यस मतलब सर, ये है। याद आ गया सर।
हाँ बताइए। वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये जैसे कि सिंपल में बता सकते हैं, बीती घटनाओं से जो हम सीख लेते हैं से इतिहास है। जैसे अब इतिहास सीख लेने का उसमें बता सकते हैं क्या क्या हम सीख लिए, जैसे आपने बताया ठीक कुछ बताया, तो सर ब्लैंक वो वहाँ यहाँ इतिहास ठीक है। ऑप्शनल लेके इतिहास का परिभाषा में ये तो सर थोड़ा हाँ सही भी नहीं तो ठीक लगता। है। वैसा बाकी आपने बहुत अच्छा, आपका इम्प्रूवमेंट रहा, काबिल तारीफ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहा। और थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह देखते रहे, करंट अफेयर्स से मैंने पूछा तो बता ही दिया आपने। ठीक है, आपका बेहतर है, इसको बरकरार रखिए और इम्प्रूवमेंट करते रहना है, करंट अफेयर्स, बिहार और साथ में अपना ऑप्शनल जो है उसको देखते रहिए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल प्रभाकर, थैंक यू। बहुत इम्प्रूव हुआ है, इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहना है और उम्मीद है कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो जवाब दिया आपने काफी बेहतरीन और यस सेटिस्फाइंग सर। था। बस ऐसे ही स्माइल करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट, ढेर सारी थैंक यू सर। शुभकामनाएं। थैंक यू।